नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल। स्वागत करते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो दोस्तों। जो आपको पता है दोस्तों कि एग्जामिनेशन आपका फेज 1 एंड फेज 2 का खत्म हो चुका है, तो लगभग साइंस और जीके करंट अफेयर्स में ऐसे ऐसे टॉपिक बने हैं जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम दे के गई है। कुछ लोगों ने इसे टच ही नहीं किया था, कुछ लोगों ने छुआ ही नहीं था। साइंस के जमलर वाले क्वेश्चन आ गए, जीके जीएस में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए कि लोगों की हालत खराब हो गई। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर ऐसे टॉपिक बता दीजिए जो निश्चित तौर पे आ रहे हैं टीसीएस परीक्षा में। तो उसी बेसिस पे जैसे अब तक 2 फेजेस जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनके आधार पे रिव्यू लगातार मैं रिव्यू लाया हूं आप लोगों के लिए। तो रिव्यू के आधार पे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो बार बार टीसीएस आपके परीक्षा में पूछ रहा है, और 100% दोस्तों इससे बाहर जितने मैं आपको यहाँ पे मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, कोई भी दोस्तों इससे बाहर टॉपिक नहीं जाएगा। सभी के सभी टॉपिक देखेगा जितने टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। और 100% आपका फेज 3 एंड फेज 4 में ये टॉपिक आने वाले हैं और निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है और इसका नोट्स भी अवेलेबल किया जा चुका है और बहुत सारे टॉपिक के वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर दे दिए हैं। जो बचे हैं उनका वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग तेजी से कर दीजिए लाइक एंड शेयर एज ऑलवेज, जो हमेशा आप करते हैं। चैनल पर नए हैं तो रेलवे की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके भी लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूं और जो जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है उस चैनल पे ऑलरेडी डले हुए हैं और लगातार मैं डाल भी रहा हूं। तो आप जाके एक बार चैनल को चेकआउट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं यहाँ पे। तकरीबन मैं आपको यहाँ पे 27 टॉपिक बताऊंगा दोस्तों जो आपके परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। टोटल 27 टॉपिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो पूरा देखिएगा। मैं आपको रिलेटेड बताऊंगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कैसे कैसे टॉपिक पूछेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि लगभग सभी संगठन और उनके संस्थापक के नाम और वर्ष के नाम आपसे पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, इस प्रकार से जो संगठन थे उसके संस्थापक कौन थे और उसके वर्ष कौन थे। इसका टॉपिक पे इस टॉपिक को मैंने अपलोड कर दिया चैनल पे, एक बार विजिट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बैंक एंड सीईओ का नाम आपसे पूछा था। देखिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम पूछा था, आरबीआई के गवर्नर का नाम आपसे पूछा था और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ का नाम पूछा था। तो हमको लग रहा है आप ये सारा कुछ जानते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, डेली बेसिस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एमडी एंड सीईओ जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप उनको भी याद रखिए, बैंकों के वर्ष को भी याद रखिए। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में लाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में लाया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। तो देखिए आरबीआई 1949 में राष्ट्रीय। तो ये सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसी प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं। संविधान से क्वेश्चन दोस्तों 2 क्वेश्चन हर सेट में देखने को मिला। ये आपका आर्टिकल पूछ दे रहा है, कुछ पेट आर्टिकल जैसे 51A, 21A, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 368 लगातार आपसे पूछा। बताइए आप देख रहे हैं कि नहीं, लगातार रिव्यू देख रहे हैं, यही सारे अनुच्छेद पूछ ही रहा है। और इसके बाद देखिए भाग, कितने भाग हैं, कौन से भाग में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, कौन से अनुच्छेद में लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, देखिए अनुसूची। तो ये टॉपिक को रिवीजन कीजिए, ये वाला भी वीडियो अपलोड है चैनल पे। संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों के बारे में आपको पूरा बता दूंगा। इसी में अमेंडमेंट पूछा है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था को किस अमेंडमेंट के तहत आया, नगर निकाय किस अनुसूची में है, इस प्रकार से। चौथा दोस्तों खेल से संबंधित ट्रॉफियां, जितनी भी दोस्तों ट्रॉफियां खेल से रिलेट करती हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टेनिस हो, चाहे हॉकी हो, वो पूछ रहा है। और आईपीएल से क्वेश्चन आपसे बन रहा है, 2021 और 22 दोनों पूछा था। लेकिन लेटेस्ट में पूछा था कि 2022 वाला किसने जीता। सबको पता है गुजरात के द्वारा जीता गया, हार्दिक पांड्या कैप्टन थे। देखिए तो इसको रटिए और 21 और 22 आप कुछ नहीं करना है, आईपीएल लिखिए 2021 और स्टडी हिंदी लिखिए, यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए, मिल जाएगा। आईपीएल लिखिए, स्टडी हिंदी लिख के 2022 सर्च कर लिए, मिल जाएगा। तो 21-22 का सारा वीडियो अपलोड है चैनल पे, आप देख सकते हैं। राष्ट्रमंडल खेल, आगामी खेल, देखिए राष्ट्रमंडल खेल जितने हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न क्वेश्चन आया है। और अपकमिंग गेम्स जैसे T20 वर्ल्ड कप हमारा होने वाला है अगला 2022 में ही होने वाला, ऑस्ट्रेलिया में, वो क्वेश्चन पूछा है। हॉकी वर्ल्ड कप कहां पे होगा, भारत में होगा 2023 में। अब देखिए फीफा 2022 में ही होने वाला है कतर में। तो अपकमिंग गेम्स 2024-26 तक के पूछ रहा है, तो इसको आप रटिएगा। पंचायती राज एंड संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था से बार बार प्रश्न पूछ रहा था, आप लोग बोले थे सर दीजिए, इसके ऊपर वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया है। लगभग 50 से ज्यादा प्रश्न जो पंचायती राज व्यवस्था से बन सकते हैं, आप जाके चैनल पे एक बार देखिए। इसी वीडियो के नीचे भी स्क्रॉल करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं इन सभी में जो मैं पढ़ा चुका हूं उन सबका टॉपिक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लाइन लगा के। जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं जैसे आईपीएल वगैरह का, तो मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन सा है। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म,
लगभग हर सेट में 1 नंबर का आपको फुल फॉर्म दिया था। अब ये फुल फॉर्म दोस्तों कंप्यूटर से भी हो सकता है, ये फुल फॉर्म दोस्तों साइंस से भी हो सकता है, और ये फुल फॉर्म दोस्तों योजनाओं से भी हो सकता है। जो योजनाएं आती हैं शॉर्ट फॉर्म में जो बनते हैं एक तरीके से कह लीजिए, तो उस प्रकार से, जैसे सांस अभियान है ना, इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा फुल फॉर्म रिलेटेड। इसके ऊपर भी वीडियो में बनाऊंगा बहुत जल्द। नदियों के उद्गम लंबाई और कौन कौन सी नदियां आके उनसे मिलती है, तो लगभग हम लोग डेली सेशन में इसको कवर कर चुके हैं नदियों के बारे में। तो ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत में डैम, लेक और मिट्टी से क्वेश्चन पूछे गए इस प्रकार से कि कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है, कौन सी मिट्टी सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इस प्रकार से प्रश्न है। वन और उष्णकटिबंधीय और पर्णपाती वन, ठीक है। तो आपने देखा इस प्रकार से शुरुआती फर्स्ट फेज से ही प्रश्न बन रहे हैं और लगातार दोस्तों बन रहे हैं। इसमें देखिए रुक नहीं रहा है, एक तरीके से ये भूगोल, भारत के भूगोल से संबंधित है जो प्रश्न आपसे पूछ रहा था। तो कुछ भी एग्जामिनर छोड़ नहीं रहा है, आपसे संविधान भी पूछ रहा है, आपसे पॉलिटी भी पूछ रहा है, आपसे जो कि ज्योग्राफी से भी पूछ रहा है, आपसे हिस्ट्री से, कुछ भी ऐसा छोड़ नहीं है, मिक्सचर करके पूछ रहा है। तो हमको टॉपिक पता होना चाहिए कैसे कैसे टॉपिक बना रहा है। पठार, प्लेट्यू से देखिए हमसे पूछा था कि छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली वो कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है, तो देखिए दामोदर नदी है। भाषा से संबंधित प्रश्न आपने देखा होगा कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को कब जोड़ा गया, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न है, इसका भी वीडियो दोस्तों मैंने बनाया हुआ, लिंक आपको मैं दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 6 देखिए यहाँ पे 6 महीने से लेके 12 महीने तक के हम क्या रिसेंट में, जैसे आज मान लीजिए एग्जाम है आपका, तो आप 6 से 12 महीने तक जो अवार्ड अनाउंस किए गए हैं 2021-22 में, इसमें कोई भी अवार्ड हो सकते हैं, लाइक इसमें पद्म अवार्ड दिए गए हैं, फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं ना, वो सारे अवार्ड्स जो हैं उनको एक बार देखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी को दिया गया है, ये सारे अवार्ड 2021-22 का ही एग्जामिनर पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। खेल पुरस्कार, खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो खेल से संबंधित जितने भी ट्रॉफियां हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, एंड स्पोर्ट रिलेटेड जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, जो पुरस्कार बांटे गए हैं, जैसे रिसेंटली नाम चेंज किया गया है, तो उनको भी दोस्तों यहां पे एग्जामिनर ऐड कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया, अब जैसे जिप्सम का हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया, NaOH हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी का रासायनिक अभिक्रिया, अगर ये मान लीजिए जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, इन लगातार इन्हीं पांचों में बार बार देखिए Ca, NaOH है, Na2CO3 है, NaS, मतलब इसी के आसपास सारे अभिक्रियाओं को पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया। और इनका बेस दोस्तों आपका 10th ही है। 10th का अगर आपने जमलर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो जमलर वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जमलर वाले देखने के लिए मिल रहे हैं। अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन हमसे। बायोलॉजी के और फिजिक्स के जितने भी दोस्तों डायग्राम हैं 10th के सबसे पहले ही पार्ट में आपको दिख जाएगा, 10th वाले जो कि बुक में NCERT के, बस उन सभी को एक बार अच्छे से आप रिवाइज मार के जाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डायग्राम वाले यहीं से देखने के लिए मिल रहे हैं। अच्छा आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन है उनको मैं बोलूंगा आप सभी लोग परीक्षा से पहले दोस्तों एक बार आप रिवीजन करके जाइए, फटाफट दोस्तों आप रिवीजन करके जाइए। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं एक साथ एक ही वीडियो में एक सेट में खत्म करूं, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को आप ताबड़तोड़ तरीके से लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे आइडिया लग सके कितने लोगों की डिमांड है अपकमिंग फेजेस में। तो मैं ट्राई क्या करूंगा 100% दोस्तों मैं एक ही सेट में, मतलब मास्टर वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा रिकॉर्ड करने में एक सेट में बायोलॉजी खत्म, एक सेट में मैक्सिमम आपके फिजिक्स के, एक सेट में मैक्सिमम केमिस्ट्री का कवर कर दूंगा। तो ताबड़तोड़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। निश्चित तौर पे वैसे मैं लाऊंगा तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, बस सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करिए। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं ला रहा हूं आप चैनल पे देख सकते हैं, जो जरूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ना, ये 90 डिग्री वाला हमेशा पूछ रहा है, कभी राइट पूछ रहा है कभी लेफ्ट पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को कहीं ना कहीं टीसीएस उधर ही आसपास घुमा के रख रहा है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग, जाहिर सी बात है सारी चीजें किसमें हेलोजन है, कहां से शुरू होता है कहां से खत्म होता है। इसके अलावा न्यूलैंड का अष्टक नियम, पहला तत्व कौन सा है आखिरी तत्व कौन सा है, इस प्रकार से। तो आवर्त सारणी के ऊपर मैंने वीडियो दे दिया है, लगभग 62 से ज्यादा प्रश्न है उसमें। जितने भी टॉपिक में जो मैं वीडियो बना चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक करके लिंक मैं डालता चला जाऊंगा, तो आपको खोजने में आराम रहेगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोज लीजिएगा, आपको वहां पे सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे। अगला देखिए जितने भी त्योहार हैं और राज्यों के, जैसे पोंगल पूछा हमसे, जल्लीकट्टू पूछा हमसे, बिहू हमसे पूछा ना, नौटंकी, तो जो डांस है नृत्य है और राज्यों के जो त्योहार महोत्सव है उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बता दिया 10th लेवल का ही पढ़िए। दर्पण से प्रश्न देखिए पूछ रहा है, इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल पूछ रहा है।
तो अगर आप चैनल पे हैं तो 2 दिन पहले मैंने ये वीडियो डाला था, पूरा एक्सप्लेन किया था अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, किसको कब प्लस लेना है, किसको कब माइनस लेना है, पूरा फार्मूला के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं इसी चैनल पे। तो ये भी आपका कवर हो गया है, आपको समझ में आया कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो इसको देखिए क्वेश्चन आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही एल्काइन क्षार सारे आ रहे हैं। और आपका अपॉइंटमेंट से रिसेंट में जो लोग भी किसी पद पे अपॉइंट हुए हैं उनसे प्रश्न एग्जामिनर बना रहा है। और लास्टली अगर हम देखें तो यही आपका एमडी एंड सीईओ एंड फाउंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, जितने भी बैंक वगैरह हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड कौन है, आपका जो कि इसरो है, ठीक है, इसरो को एस सोमनाथ रिसेंट में चेंज हुए हैं। तो इसी प्रकार से आपसे लगातार प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है। ये लगभग 27 मैंने जो टॉपिक दोस्तों बताए हैं, आप निश्चित तौर पे इसको कवर कीजिए। मैक्सिमम का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे, आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 करके दे दूंगा। और अब जितने भी टॉपिक नहीं कवर किए हैं मैंने, वो डेली बेसिस पे आपको लगातार कवर करता रहूंगा। और एग्जाम्पलर वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं ट्राई कर रहा हूं कि लगभग ऑलमोस्ट रेडी है, तेजी के साथ आपके लिए वो भी डिलीवर करूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कैसा लगा आप जरूर बताइए। देखिए फेज आज से चालू हो गया है आपका फेज 3, फेज 4 का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, कुछ भी उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया। मे भी आज शाम तक उनको नोटिफिकेशन दे देना चाहिए। अगर आज तक वो नहीं देते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 19 तारीख खत्म हो रहा है, तो 20, 21 या 22 2-3 दिन का गैप देखने के लिए आपको 3rd फेज एंड 4th फेज में मिल सकता है। ये एक संभावना है और निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो भी डेट है उससे 12 से 15 दिन पहले ही बता दिया है। और कहीं ना कहीं आज 9 तारीख है, अगर आप 20 से भी स्टार्ट करेंगे तो 11 दिन बचा है, मतलब आप अभी एग्जामिनेशन कराने के मूड में नहीं है। आप हो सकता है हमको 1-2 दिन का डिले करने के लिए दे रहे हैं, तो एक तरीके से आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करने का ही समय यहाँ पे बचेगा। देखिए ये वाला मॉक टेस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके अपकमिंग फेज 3 एंड फेज 4 के लिए, जिसमें टोटल दोस्तों आपको 51 सेट्स दिए जा रहे हैं 100 क्वेश्चन के, जिसमें आपको रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके सब एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है और सभी के सॉल्यूशन आपको दिख जाएंगे एप्लीकेशन पे ही। तो आप अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो इस पर्टिकुलर सेट्स को जरूर लगा के जाइए परीक्षा से पहले डेली बेसिस दोस्तों 3-3 4-4 सॉल्व करके जाइए। आप ऑटोमेटिक दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं हम इतना स्कोर कर पा रहे हैं। आप चेक कर पाएंगे अपने आप को कि आप अगर एग्जाम आएगा तो एग्जाम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन भी है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसका मैंने आपको सेपरेट भी दिया है, लाइक आपको साइंस में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ओनली साइंस का 100 सेट मार के जाइए, पूरा आप इसमें कवर कर सकते हैं। मैथ में दिक्कत है तो मैथ के 51 सेट कवर करके जाइए। रीजनिंग में दिक्कत दोस्तों तो आपका रीजनिंग का 51 सेट दिया है, और जीके जीएस करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है तो 100 सेट आप इसका कवर करके जाइए। मैक्सिमम चीजें दोस्तों आपका यहीं से कवर हो जाएगी, क्योंकि एक रिवीजन भी देगा और सारे पैटर्न के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन इसमें डले हुए हैं। एंड बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट ई बुक्स भी बनाए हैं, लाइक साइंस के 1000 क्वेश्चन, मैथ के 500 क्वेश्चन सुपर गेस्ट क्वेश्चन है, ई बुक के फॉर्म में है, आप पूरा सोल्यूशन के साथ लगा के जा सकते हैं इसको। टॉपिक जो स्टैटिक जीके के जो टॉप 2500 क्वेश्चंस हैं स्टैटिक जीके के संपूर्ण सोल्यूशन के साथ। स्टैटिक जीके को देखिए यहाँ पे मैंने जीके को टॉपिक वाइज 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने डाला हुआ है, और करंट अफेयर्स का दोस्तों ये जो ई बुक है वो फ्री है, आप ले सकते हैं। इन सभी का दोस्तों कॉम्बो भी है, आप चाहे तो कॉम्बो भी एप्लीकेशन में ले सकते हैं। मेरे जितने भी टेस्ट सीरीज है उनको एक साथ 4-5 जो भी सारे और दोस्तों जितने भी ई बुक हैं उन सभी को एक साथ आप ले सकते हैं। तो लगातार मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से, आप भी प्रयास करते रहिए और निश्चित तौर दोस्तों सफलता मिलेगी। और जो लोग भी दोस्तों अभी भी प्रॉब्लम में, उनको लगता है मैंने बहुत कम स्कोर किया, रुकिए मत, क्योंकि बस बैक टू बैक एग्जामिनेशन देखने को मिलेगी। रिसेंटली आपको एलपी का भी क्योंकि नोटिफिकेशन निश्चित तौर पर 100% देखने को मिलेगा, और ग्रुप डी के भी अपकमिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 2.5 लाख के आसपास दोस्तों सीटें वैकेंट है रेलवे में। तो अपकमिंग जो कि नोटिफिकेशन 100% आएगा, अपने प्रिपरेशन को रोकिएगा मत, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन हम लोग लेके रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।